हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर संख्या 2 साइंस। तो गाइस, इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यहाँ पर गाइस आप सभी को वार्षिक पेपर 2025-26 के लिए मैंने जो प्रश्न बन सकते हैं उनके उनके ऊपर अंडरलाइन कर दिया है। तो गाइज आप सभी को मैं यह जानकारी ज़रूर दे दूंगा कि आप सभी को प्रश्न पेपर में जो प्रश्न आए उन सभी को संतुष्ट होकर और अपने ऊपर विश्वास रखकर करना है, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इसी प्रकार आप सभी को सभी प्रश्न करने हैं। मैं आपको यह गारंटी देना चाहता हूँ कि यदि मैं जो बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इस चीज़ की मैं यह गारंटी लेता हूँ। आप सभी से मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं बताऊँ उसको अपनी कॉपी में और नोट ज़रूर कर ले और उसको याद ज़रूर करना। तो गाइज, मैंने इस प्रश्न में ये अंडरलाइन कर रखा है पैराग्राफ संख्या 2 में कि जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। गाइज, आप समझ चुके होंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो आप इसको ज़रूर याद करना गाइज। आपको पता होगा कि क्या होता है शुद्ध पदार्थ। आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। आज से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं इस पैराग्राफ में यहीं से बनेंगे। चलो गाइज, अब ऊपर चलते हैं। इस पैराग्राफ में कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पर मैंने एक अंडरलाइन कर रखा है 2 लाइन। ये इस प्रकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। यहाँ पर दूसरा टॉपिक चलता है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं गाइज, हम आप पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। यह क्रियाकलाप दे रखा है, आपको इसको पढ़ लेना है और जो पढ़ना है वो ध्यान देके पढ़ना है। गाइज, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। इसमें यह मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि समूह ए, आप जो पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्रियाकलाप पढ़ेंगे तो आपको यह 2 चीज़ दे रखी होंगी, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होते हैं जिनको हम हमारी नगण्य आंखों से देखकर विलय और विलायक को अलग नहीं कर सकते। गाइज, आपको यह याद रखना है कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय वह पदार्थ होता है जिस पदार्थ में मिलाया जाता है वह विलय पदार्थ कहलाता है, और जिसमें मिलाया जाता है वह विलायक कहलाता है। विलय पदार्थ जैसे हम चाय में चीनी डालते हैं तो यहाँ पर चाय विलायक है और चीनी विलय है। जिस प्रकार हम सब्जी में नमक डालते हैं तो विलय नमक है और विलायक सब्जी है। आप समझ रहे होंगे मतलब कि जिस पदार्थ की कम मात्रा होती है उसको विलय कहते हैं, और जिसकी ज़्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं। यहाँ पर विसमांगी मिश्रण दे रखा है। विसमांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिनको हम हमारी नगण्य आँखों से देखकर विलय और विलायक को अलग कर सकते हैं। गाइज, इसमें ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इसमें यही दे रखा है, यह अभिक्रिया दे रखी है। छानन तंत्र, छानपत्र, शंकु का मुड़ा हुआ छनक पत्र, ये आपको अभिक्रिया समझ लेनी है। यहाँ पर मैंने इस पैराग्राफ में यह चीज़ अंडरलाइन कर रखी है कि मिश्र धातु क्या होती है। वे धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक प्रक्रिया द्वारा अव्यय पृथक नहीं किया जा सकता। तो आपको समझ लेना है। यहाँ पर मैंने और अंडरलाइन कर रखा है कि उदाहरण के लिए पित्तल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है किसी विलायक में 2 भाग विलय और विलय
में बांटा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि विलय और विलायक दो पदार्थ होते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था वैसा ही इसकी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि मैं आपको गलत थोड़ी बताऊंगा। जैसा आपको मैंने आपको बताया था वैसा ही इसमें दे रखा है। इसमें आप जाकर जो यहाँ पर ये आ गया विलियन, यहाँ पर आपको एक टॉपिक था विलियन, ये सॉरी मैंने देखना भूल गया था, ये विलियन का टॉपिक है। विलियन क्या होता है? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, और यहाँ पर आपको विलियन के गुण दे रखे हैं। विलियन एक समांगी मिश्रण है। विलियन के कण व्यास के में 1 nm 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंखों से नहीं देखी जाती। मतलब कि यह एक विसमांगी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। यहाँ पर विलयन की सांद्रता है, इन सबको आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा आधार पर उन्हें तनु सांद्र या संतृप्त घोल में बांटा जा सकता है। तो गाइस यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है? विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो गाइस यह अभिक्रिया आपको याद करने की घुलनशीलता क्या होती है। यदि वह विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो गाइस यह एक न्यूमेरिकल है, इसको आपको उदाहरण याद करना है। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम सांद्रता नमक विलयन में सांद्रता का परिकलन करें। आप यहाँ पर दे रखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम बराबर 260 ग्राम होता है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना है तो यह सूत्र लगेगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। यहाँ पर दे रखा है 40/360 गुणा 100 बराबर 11.1%। इस प्रकार के उदाहरण आपको याद करने हैं। यहाँ पर निलंबन के गुण दे रखे हैं। निलंबन क्या होता है? यह एक विसमांगी मिश्रण है। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब यह कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन स्थायी होता है। छानन विधि द्वारा नए कणों को पृथक किया जा सकता है। अब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन पर्याप्त हो जाता है तथा निलंबन के प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। यहाँ पर आइए गाइज, आप सभी को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना दे रखी है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है और कहा जाता है कि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और यह आपको दे रखा है। यहाँ पर कोलाइड के गुणधर्म है। यह एक विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं, प्रकाश की किरण फैला देते हैं तथा उसके मार्ग का दृश्य बना देते हैं। यह आपको याद रखना है। प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं वह घटक जिसके प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे निरपेक्ष माध्यम कहते हैं। यहाँ पर आपके भौतिक व रासायनिक परिवर्तन याद रखना है। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसके होने पर कोई नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता, और रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिनके होने पर कोई हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। भौतिक गुण होते हैं कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, गलनांक, कथनांक इत्यादि भौतिक गुण कहा जाता है। आज गाइज यहाँ पर कोई नहीं दे रखा। इस प्रश्न में दे रखा है शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह याद रखना है।
तत्व को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु वह होती हैं जिन्हें जो धातु ये चमकीली होती हैं, ये चांदी में सफ़ेद सोने जैसी पीले रंग की होती हैं। ये तापमान विद्युत सुचालक होती है, ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्धीय होती है, इनको पीट कर महीन चांदर में डाला जा सकता है। ये प्रतिवर्धनीय होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते भी कमरे के तापमान पर द्रव है, यह एक अपवाद है। धातुएं दिए गए निम्न गुणों में प्राय कुछ या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये तापमान विद्युत को सुचालक करती है। यह चमकीली, प्रतिनिधि, आधार कर। तो गाइस यहाँ पर आपको याद रखना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। तीनों की परिभाषा आपको दे दी गई है, आपको यह याद ज़रूर रखना है। ठीक है गाइज, यहाँ पर आपको एक लास्ट ये टॉपिक है यौगिक। यौगिक क्या होता है? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में समानुपाती तौर पर संयोजन से बना होता है। आपको यह क्रियाकलाप दे रखा है, इसको पढ़ना है। और ये हाइड्रोजन एक रंगीन, गंधहीन, ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। यह आपको चेतावनी दे रखी है गाइज। ये हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन गैस है, ये आपको याद रखना है। और यह टॉपिक लास्ट का है, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, ये दोनों आपको पढ़ लेना है। इसको आप पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से बाहर प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। आपने क्या सीखा, इनको आपको पढ़ना है, यह पूरे पाठ का सार है ना गाइस? ठीक है, ये यहाँ पर आपको दे रखा है कि पूरे पाठ में क्या क्या आपने पढ़ा। इसको आप यदि पढ़ोगे तो पूरे पाठ का एक बार आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। हाइड्रोजन एवं रंगहीन गंध, ज्वलनशील और ज्वलनशीलता, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थों में क्या प्रकार हैं, ये आपको टॉपिक पूरे क्लियर कर दिए हैं। आज हमने यह अध्याय संख्या 2 पूरा किया है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस चैप्टर में से जो भी प्रश्न होगा मैंने बता दिया है कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और ध्यानपूर्वक याद करें। थैंक यू।